आपका अपनी वालदा के साथ एक इज़्ज़त वाला रिश्ता है, लेकिन एक बीवी के साथ इज़्ज़त के साथ-साथ मोहब्बत वाला रिश्ता है। वो मोहब्बत वाला रिश्ता जो आप बाहर किसी से नहीं ले सकते, वो मोहब्बत जो आप अपनी वालदा से नहीं कर सकते, वो मोहब्बत जो आप किसी और से नहीं कर सकते, वो मोहब्बत, वो तस्कीन, वो सुकून अल्लाह ने आपकी अपनी बीवी में रखा है। और वो इसीलिए रखा है कि जिसको दीन को मुकम्मल करने के लिए रखा है। और इसलिए जब आपका दीन मुकम्मल होता है तो उसके फ़राइज़ आपको पूरे करने पड़ते हैं। उसके फ़राइज़ में है कि आप अपनी बीवी को घर, उसको खाने-पीने के लिए दें, उसका ख़र्चा पूरा करें, उसके लिबास का ख़्याल रखें, उसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखें, उसे प्यार दें। और अगर आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपने अपनी बीवी को किस तरह से रखना है, तो आपको डेफ़िनेटली सीरत-उन-नबी पढ़नी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवियों के साथ कैसे किया। क्योंकि वो हमारी एग्ज़ाम्पल हैं, क्योंकि वो हमारा हमारा दीन जो है वो उन्हीं से है। उन्होंने ही हमें सिखाया है और वो चलता फिरता कुरान थे। और अगर वो चलता फिरता कुरान थे, तो वो कुरान के मुताबिक कर रहे थे। वो अल्लाह की शान के मुताबिक कर रहे थे, जो अल्लाह पसंद करते थे उसके मुताबिक कर रहे थे। यानी कि वो अगर अपनी बीवियों से प्यार करते थे, तो ये मतलब नहीं है कि वो अपनी बीवी के नीचे नाउज़ुबिल्लाह लगे हुए थे। वो अपनी बीवियों से प्यार करते थे क्योंकि ये उन बीवियों का हक था। वो उन बीवियों की ज़िम्मेदारियाँ उठाते थे, ये उन बीवियों का हक था। और अगर वो अपने घर में जाके अपने लिए कुछ करते थे, खाना बनाते, कपड़े इस्त्री करते या जूते अपने ठीक करते या जो कुछ भी अपने हाथ मुबारक से करते थे, वो सब वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनकी बीवियां नहीं कर सकती थीं, बल्कि वो इसलिए कर रहे थे कि वो दिखाना चाह रहे थे कि कोई मर्द अपने लिए कोई काम करता है तो वो गुनाह नहीं है। आप मर्द हजरात ये ना सोचें कि ये हमारी शान में गुस्ताखी हो गई है कि हमारी बीवी आई हुई है तो वो क्यों नहीं मेरे कपड़े इस्त्री कर रही, और वो क्यों नहीं बर्तन धो रही, और वो क्यों नहीं मेरे जूते पॉलिश कर रही। वो इसलिए क्योंकि ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। उसकी ज़िम्मेदारी है आपके दिल को सुकून पहुँचाना, आपकी औलाद की परवरिश करना। वो औलाद जिसको आपने दुनिया में उसके साथ लाया है, और वो औलाद जो आपका नाम लेके आगे चलेगी, यानी कि आपकी नस्ल बढ़ेगी। आपकी नस्ल की वो खिदमत कर रही है, और आपकी नस्ल की वो खिदमत कर रही है, और आप उसी नस्ल की ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। और फिर आप एक आधा पिज़्ज़ा महीने हफ्ते में कभी खिला के, कभी हफ्ते महीने में एक आधा फ़ोन कॉल करके ठीक हो बेटा करके आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। डैडी, फादर, प्लीज़ जागें। आपकी ज़िम्मेदारियों में सबसे पहले है अपने बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, यानी कि घर के खर्चे उठाना। यानी कि घर के खर्चों में आ जाते हैं बिल्स, आ जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, जिसमें गाड़ी की इंश्योरेंस हो गई, घर के किराए हो गए या मॉर्गेजें हो गई, घर में खाना पीना भी होता है। बच्चे हवा में नहीं रहते हैं, और ना ही बच्चे घोंसलों में सोते हैं। उन्हें घर चाहिए होता है, और उन्हें खाने पीने के लिए खाना चाहिए होता है। और वो ज़िम्मेदारियाँ आप जैसे फादर्स को पूरी करनी चाहिए, जो आप लोग बड़े मज़े से बच्चे दुनिया में लाते हो और माँओं के सर पे डाल देते हो, और माँ बाप बन के पाल रही है बच्चों को। तो आप माँ को सज़ा दे रहे हैं या बच्चों को? मेरे ख़्याल में आप तो अपने आप से मज़ाक कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप खुद जो कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने तो आपको उसकी ऐसी सज़ाएँ देनी है कि मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि जब क़यामत आए तो मैं भी देखूँ कि ऐसे बाप के साथ होता क्या है। तो मेरी भी बहुत ख़्वाहिश है। और आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और स्पेशली ऐसे फादर्स के साथ शेयर करें जिनको लगता है कि वो मीठी-मीठी 2 बातें करके और महीने साल में कभी एक पिज़्ज़ा भेज के वो समझते हैं उन्होंने बाप का फ़र्ज़ पूरा कर लिया है। अम, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि बाप का फ़र्ज़ पूरा हो गया है? क़यामत वाले दिन आप रेडी हैं हाथ उठा के, सॉरी कर दिया था जनाब, बीवी को खर्चे नहीं दिए, ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की हैं, बट आई सेड सॉरी, तो हमारा काम हो गया। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अक्लमंदों को जवाब मिल गया होगा।